I knew it. सबने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मैं ही नहीं माना। अंगद, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है, बस यही कहा कि राइट नाउ वी नीड टू गिव टाइम टू आवर करियर्स। तो शादी की क्या जल्दी है? ये कह के तुमने मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? सब नॉनसेंस, बहाने हैं सब। तुम हीरोइनों को जब प्यार मिले तो करियर चाहिए, जब करियर मिले तो प्यार चाहिए। यू ग्रीडी विमेन। और मुझसे शादी करके तुम्हारा कौन सा करियर डूबने वाला है? हाँ? मैं इस दिया था अंगद। मैंने सोचा तुम सबसे अलग हो, खुश नहीं हो इस फिल्मी दुनिया में। ले जाना चाहता था तुम्हें। I loved you, माही। अंगद प्लीज। लेकिन अब बस, I can't do this anymore। तुम्हें एक्ट्रेसेस को असली प्यार करना आता ही नहीं है, सिर्फ प्यार की एक्टिंग करनी आती है। अंगद प्लीज रिलैक्स। तुम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर सकती हो माही। I don't want you anymore। I don't want you anymore। हेलो। व्हाट? तपन्ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप फिल्म को बंद कैसे कर सकते हैं? यू कांट शेयर दिस फिल्म। हम सब कुछ कर सकता है। ब्लडी कॉर्पोरेट फिल्म मेकर्स नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर को फिल्म मेकिंग सिखाता है रोज के रोज। कभी बोलता है फिल्म बहुत सीरियस है, कभी बोलता है इसमें कॉमेडी ट्रैक डालो, कभी बोलता है इसमें आइटम सॉन्ग डालो। ब्लडी नो एस्थेटिक सेंस, और हमको फिल्म मेकिंग सिखाता है। मैं बात करती हूँ, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। नो, कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा। हम डिसाइड कर लिया, ये पिक्चर हम नहीं करेगा। पर अब आप इस फिल्म को शेल्फ कैसे कर सकते हैं? मैंने इस फिल्म की वजह से कोई काम नहीं लिया है, न फिल्म्स न एंडोर्समेंट्स, और अब आप इसको बीच में छोड़ के चले जाएंगे। माही, तपन्ना प्लीज। आई हैव लॉस्ट ऑल पेशेंस। हमको मालूम है तुम ये फिल्म के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, बट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। ये एक्सपीरियंस जो तुमको ये फिल्म में मिला है ना, इट विल मेक यू बेटर एक्ट्रेस। तपन्ना प्लीज। तब तुम हमको याद करेगा। ब्लेस यू। तपन्ना, तपन्ना। ग्रेसी, जस्ट गेट आउट। बंद करो, मुझे कहीं नहीं जाना है। जस्ट गो। वो कहते हैं ना, सच्चे दोस्त बनाने के लिए एक अच्छा दोस्त बनना पड़ता है। और फिल्म स्टार्स अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते बेचारे। अगर माही का अपना कोई होता तो शायद अंदर से इतनी डरी हुई नहीं होती, इतनी गलतियां नहीं करती। तरन्नुम जान वॉज अ बिग मिस्टेक, जिसकी सजा माही अपने आप को दे रही थी। बिखर गई वो। पुराने राइवल्स और नई लड़कियों ने उसकी जगह ले ली थी। ले दे के एक शगुफ्ता रिजवी ही थी जिससे मिलके माही को थोड़ा सुकून मिलता। उस दौरान जब उससे मिली तो मैंने लिखा भी था कि माही की ये हालत उसकी खुद की वजह से थी। पर गलती खुद की हो या किसी और की, दर्द तो उतना ही होता है ना। वो माही, क्या क्या नहीं किया उसने दर्द को कम करने के लिए। तो क्या डिसाइड किया है आपने? सुना है आप साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रही हैं, और आपने ये खुद फॉर्म में मेंशन किया है कि आपको अल्कोहल की आदत है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज करने के बाद हमारे एडॉप्शन पैनल ने ये डिसीजन लिया है कि आप सिंगल पेरेंट बनने के लायक नहीं हैं। लायक नहीं हो? What do you mean? कैसे डिसाइड किया उन्होंने? कभी देखा है मुझे? कभी मिले हैं मुझसे? कागज के 2 टुकड़े देकर कैसे डिसाइड किया है कि मैं लायक नहीं हूँ सिस्टर? हाँ, टेल मी सिस्टर,
टेल मी। माई, अच्छा पेरेंट बनने के लिए सब्र और इमोशनल कंट्रोल दोनों की बहुत जरूरत होती है, और आपके पास वो दोनों क्वालिटीज नहीं है। कुछ साल और प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा अप्लाई कीजिए। गुड डे। सिस्टर, आप ऐसा माही, नहीं कर सकते। माही, आप ऐसा नहीं कर रुको, कहाँ सकते जा रही सिस्टर। चलो। दिस इज रॉन्ग। इधर। आई विल शो यू। डू यू अंडरस्टैंड? चलो यहाँ से। हाँ, मैं साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेती हूँ। हाँ, मैं अल्कोहल पीती हूँ। चलो यहाँ से। तो क्या मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ? चलो, चलो, चलो। आई विल शो यू। हाय माही, ये क्या है पल्लवी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अडॉप्शन नहीं हुई तो क्या हुआ, फ्रंट पेज न्यूज हो तुम। आजकल ऐसी कवरेज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। व्हाट नॉनसेंस। मुझसे पूछे बगैर तुमने ये स्टोरी कैसे दी? एक्सक्यूज मी, अब मैं तुमसे पूछकर न्यूज दूंगी? वो टाइम भूल गई हो जब तुम्हारी एक छींक तक को मैंने बिग न्यूज बनाकर छापा है? तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, देयर वाज नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। वेक अप माही, हमारी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल और पर्सनल में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी लाइफ एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे मैंने यूज करके तुम्हारा कमबैक प्लान किया, जिसे तुमने बिल्कुल रुइन कर दिया। ये मेरे पीआर स्किल्स हैं जो तुम आज भी न्यूज में हो, ताकि तुम्हें पब्लिसिटी मिले और तुम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन सको। वरना तुम्हारे पास है क्या? नो फिल्म्स, नो रिलेशनशिप्स, एक्चुअली नथिंग। गेट आउट। इसी वक्त निकल जाओ। You're fired! And don't ever show me your bloody face! Get out! सच सुना नहीं गया ना? किसी ने ठीक ही कहा है, एक इंसान होते हैं और एक एक्टर। मुकेश जी, 2 सुपर हिट दी है माही ने आपको। एक तो रोहन जी के साथ ही है, हक बनता है उसका कि एक और फिल्म करे आपके साथ, प्लीज। राशिद भाई, आप तो जानते ही हैं इंडस्ट्री का सारा इक्वेशन फ्राइडे टू फ्राइडे का है। और माही की आखिरी हिट अब्बास की फिल्म थी, वो भी 1 साल पहले। और उसके हीरोज के साथ पंगे। मैं तो क्या, कोई और हीरो उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट उसका वो पागलपन। वो कौन सी प्रोस्टिट्यूट्स वाली पिक्चर की थी उसने, वो तरन्नुम जान। 9 महीने वेस्ट किए उसने, 9 महीने। और इन 9 महीनों में न जाने कितने फ्रेश फेसेस आ चुके हैं। और इंडस्ट्री किसी के लिए रुकती नहीं। ना तो माही प्रोफेशनल है, ना ही कोई बॉक्स ऑफिस सक्सेस है। मेरा मशवरा मानिए राशिद भाई, माही से कहिए कोई रियलिटी शो पकड़ ले, और नहीं तो किसी रिच एनआरआई से शादी कर ले। मुकेश, ये देख, सांत्रो पे, साउथ ऑफ फ्रांस। माइंड सुबह है ना? ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक। आई थिंक द पिक्चर्स आर गुड, वी शुड गो फॉर अ रेकी। ठीक है मुकेश जी, चलता हूं मैं। माही, एक हीरोइन का वक्त वैसे भी बहुत कम होता है हमारी इंडस्ट्री में। ऐसे बैठी रहोगी तो वो भी चला जाएगा। तो और क्या करूं रशीद भाई, कोई काम ही नहीं दे रहा है। एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आई है, छोटे बजट की फिल्म है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी नया है। वो कहते ना, न्यू वेव सिनेमा। तुम कहो तो मीटिंग फिक्स करूं? एक अपीयरेंस का भी ऑफर आया है माही। शादी दिल्ली में है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है। दुल्हन की फ्रेंड बनकर जाना है शादी में। प्राइस बहुत अच्छा है, बात करूं?
Here's your seat, ma'am. All right. Your boarding pass. Thank you. I'll get it for you, sir. Thank you. हाय। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? You look beautiful. I know, माही। मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें। कितनी बार सोचा तुमसे बात करूं, कर ही नहीं पाया। और जब कल तुम्हें फ्लाइट पर देखा, I realized how much I've missed you. कितने खुश थे हम। What do you want, Aryan? I love you, माही। तुम्हारे जाने के बाद I realized कि मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे जाने के बाद मेरे 3 लिंकअप्स। But you know what? मैं उन सबको हमेशा तुमसे कंपेयर करता रहा और हमेशा डिसअपॉइंट रहा। They're just not like us. I really love you, Mai. क्यों आर्यन? I know. क्योंकि तुम्हारे जैसे किसी ने आज तक मुझसे प्यार नहीं किया। I know, माँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत सडन है। But really think about it. We were really good together. Please, Mai, come on. मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो ये करता। So I guess this is it then, huh? You're precious, Mai. You take care. आर्यन, I'm so sorry, baby. I'm so sorry. I'm so sorry. दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल ही जीता है, और माही के केस में तो दिमाग वैसे ही कमजोर था। आर्यन के साथ माही का पैचअप हुआ और उसका करियर भी एक छोटे बजट की फिल्म एनी के साथ दोबारा शुरू हुआ। आर्यन सीरियस था उसके बारे में, पर माही वॉज नॉट श्योर। पुराने जख्म इतने फ्रेश थे उसके दिमाग में कि पूरी तरह अपना नहीं पा रही थी इस रिलेशनशिप को। आर्यन के साथ होते हुए भी उसकी नहीं हो पा रही थी। क्या बात है भाई, मूड खराब है? नहीं तो। कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम इतनी खुश नहीं हो जितना होना चाहिए। भाई, तुम मुझे बताओगी नहीं तो कैसे होगा? पता नहीं आर्यन, पता नहीं, मुझे एक डर सा लगा रहता है कि अगर मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले जो हुआ वो बार बार याद आता है। माही, ये सब ऐसे ही थोड़ी ठीक हो जाएगा। वक्त देना होगा हमें इस रिलेशनशिप को, एक दूसरे को, ताकि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आई थिंक आई हैव अ प्लान। तुम मेरे साथ एक फिल्म कर रही हो, बिग बजट पीरियड फिल्म। मैं और एलेक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले इसी बहाने एक साथ रहेंगे और हमारे पैर का कमबैक भी हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? आई थिंक वील हैव अ ब्लास्ट।
प्लीज एंडी, किसी को मत बताना ये फिल्म के बारे में, क्योंकि आर्यन ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। पर मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि इट्स अ पीरियड फिल्म एंड मुझे मेरे कॉस्ट्यूम्स फुली रिसर्च चाहिए। ओके एनीवे एंडी, बाद में बात करते हैं। ओके या सी यू लेटर। हेलो मैम। प्लीज सिट। थैंक यू। नायर साहब, एनी 15 दिन में रिलीज होने वाली है और पिक्चर की पब्लिसिटी बहुत वीक है, कोई बज नहीं है। दिन में 4-5 बार प्रोमोज आते हैं और वो भी सब चैनल्स पे नहीं। कैसे होगा ये? क्या करें माही जी, हमने तो 3 करोड़ रुपए रखे थे पब्लिसिटी के लिए, पर आपने कहा कि आपको क्लाइमैक्स रीशूट करना है, तो हमने पब्लिसिटी के बजट में से फंड्स निकाले। रीशूट की वजह से ही तो फिल्म इंप्रूव हुई है। एनीवे, नाउ वी हैव टू बी अग्रेसिव। एक नई पीआर कंपनी इंप्लॉय करो, रेडियोस, टीवी, हर जगह एनी की पब्लिसिटी होनी चाहिए। दिस फिल्म हैज टू बी अ हिट। डेफिनेटली, विल ट्राई आवर बेस्ट। वी हैव टू। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस फिल्म में। इट्स ऑलरेडी अ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट। मायू को लेकर हम इसे और रिस्की नहीं बना सकते हैं। शी इज ओवर आर्यन। क्या कहा तुम? आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। लेकिन आर्यन हमारी कंपनी नहीं है, ये लॉन्च फिल्म है हमारी। वी नीड अ ब्लॉकबस्टर। सब कुछ नया होना चाहिए इसमें, म्यूजिक, कास्टिंग, लोकेशंस, एवरीथिंग। और तुम्हें और माही को देख चुकी है ऑडियंस, और बहुत पसंद भी करती है। करती थी। कम ऑन, तुम भी जानते हो ऑडियंस को हमेशा फ्रेश पेयरिंग चाहिए होती है। और मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर ली है, वो लोग एक्साइटेड है अगर हम शाहीन खान को ले लें। 2 सुपर हिट्स फिल्म दी है उसने। शी इज द स्टार ऑफ द मोमेंट एंड शी इज गॉट डेट्स। तुमने इससे बात भी कर ली? रिलैक्स, उसके सेक्रेटरी से फिलहाल घूम फिर के बात की है। देखो एलेक्स, ये फिल्म मैं माही को प्रॉमिस कर चुका, एंड आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। यस, आई कैन सी दैट। तभी तो इतना इमोशनल हो रहे हो। बट प्लीज आर्यन, आई वुड सजेस्ट कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखो। डोंट मिक्स देम। बिसाइड्स मैं तुमसे ये मना थोड़ी कर रहा हूं कि तुम माही के साथ काम मत करो। उसे अगली फिल्म में एडजस्ट कर लेंगे यार, बट इस फिल्म के लिए वो ठीक नहीं है, बजट के हिसाब से भी। जस्ट थिंक अबाउट इट।